Good morning students. Welcome to my this video on solution and quantitative properties. इसके पहले के जो हमारे वीडियोस थे वो ways to express the concentration of solution पर बनाए गए थे और आप उन पूरी टर्म्स को एक बार देखना है। आज मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जो बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव में दोनों में आपको काम आएंगे। हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चंस को। मैं आपको मेथड्स बताऊंगा और आप कोशिश कीजिए कि कमेंट में मुझे आंसर्स बताना। तो मैं वे मेथड्स बताऊंगा कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स लेने हैं बेटा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ways to express the concentration of solution, अब यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि हम जो है किसी जो सॉल्यूशन है इसका मीनिंग होता है इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। तो एक आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, उस सॉल्यूशन के प्रिपरेशन में आप जब सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो इसको अलग अलग मेथड से इसका कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं। तो आपको जनरली अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो लेवल 1 के प्रॉब्लम से आज हम लेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। कैलकुलेट दी W/W% of 20 ग्राम यूरिया या 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 80 ग्राम वाटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का है। तो आपको दो चीज़ें दी गई हैं, एक है 20 ग्राम शुगर है और 80 ग्राम वाटर है। तो जाहिर सी बात है मास ऑफ या वेट ऑफ शुगर, अब शुगर जो है ये सोल्यूट है, ओके, इसको हम W2 से बताएंगे। तो इसका जो मास है वो 20 ग्राम दिया हुआ है, ओके। और मास ऑफ वाटर कितना दिया बोलिए, मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है जिसको हम W1 से बताएंगे, ये 80 ग्राम दिया हुआ है, ओके। तो 20 ग्राम शुगर है और 80 ग्राम वाटर है। आपको क्या पूछा है, W/W% पूछा है शुगर का इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम परसेंट मास या मास परसेंटेज भी लिख सकते हैं ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का है। तो वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज के टर्म में लेंगे तो 100 करेंगे। तो वेट ऑफ शुगर कितना है बेटा 20 और वेट ऑफ वाटर कितना है 80 और वेट ऑफ जो शुगर है अगेन 20 इंटू 100 करेंगे। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं तो क्या 20/100 इंटू 100, मतलब ये 100 गेट कैंसिल। अगर आप यहाँ पर आंसर सॉल्व करेंगे तो आंसर मस्ट बी 20 W/W%, यानी कि
20% sugar is present in 100 ग्राम सोल्यूशन, दैट इज द मीनिंग। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ मास परसेंटेज की टर्म है जो आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको वेट ऑफ द सॉल्यूट यानी शुगर है और वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर है, उसको इस फॉर्मूले की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट देख लेना और बार बार इसकी प्रैक्टिस करना। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो बदलना है और उसके साथ साथ उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वैल्यूज भी बदलने के। तो ये पहला सिंपल सा प्रॉब्लम लिया मैंने, ways to express the concentration of solution। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट दी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 30 ग्राम यूरिया 30 ग्राम ethanol present in 170 ग्राम वाटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको वॉल्यूम परसेंटेज का क्वेश्चन है, यानी सिंपली V by V % ऑफ इथेनॉल इन इथेनॉल सॉल्यूशन, ये आपको क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पर देखिए वेट ऑफ सोल्यूट नहीं है बल्कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इथेनॉल का वॉल्यूम जो है, आई एम सॉरी ml लिखना चाहिए, इथेनॉल क्योंकि लिक्विड है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 30 ml और यहाँ पर वाटर का वॉल्यूम दिया है 170 ml, मतलब दोनों भी वॉल्यूम के टर्म है, लिक्विड के टर्म है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल निकालने का है। तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना है बेटा, इथेनॉल सोल्यूट है और इस सोल्यूट का इथेनॉल का जो वॉल्यूम है मैं V2 से बताऊंगा, ये 30 ml हो गया। ओके, और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का जो वॉल्यूम है, वाटर क्या है बोलिए आप, ये सॉल्वेंट है, ये V1 है, ये 170 ml दिया हुआ है। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है V2 30 ml, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, परसेंट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल क्योंकि सोल्यूट है ये, इन सॉल्यूशन जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V2, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट V2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V1 प्लस V2 इंटू 100 कर दूंगा। तो V2 कितना है बेटा 30, V1 कितना है, वाटर का वॉल्यूम 170, V2 कितना है अगेन 30 इंटू 100। तो अभी हमारा जो आंसर हो गया व्हाट इज दैट, तो ये आ जाएगा, समझ लीजिए 30 अपॉन 200, यहाँ डबल से लिखते अपन 30 अपॉन 200 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 15, यानी यहाँ पर 15 V बाय V परसेंट, यानी जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है इस इथेनॉल का इथेनॉलिक सॉल्यूशन में वो 15% आया है। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से अगर वॉल्यूम के टर्म में क्वेश्चन है तो वॉल्यूम का टर्म यूज़ करेंगे और मास की टर्म में तो मास का टर्म यूज़ करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ इज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अभी हम एक और क्वेश्चन लेते सिंपल सा मोलैरिटी के ऊपर। अब आपको पता है मोलैरिटी भी एक वे है टू एक्सप्रेस दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो मैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड  present in 100 ग्राम 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड   present in 100 ग्राम 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड   present in 100 ग्राम 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड   present in 100 ग्राम 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड  present in 100 ग्राम 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड  present in 100 ग्राम 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड  present in 100 ग्राम 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड  present in 100 ग्राम 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड  present in 100 ग्राम 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड  present in 100 ग्राम 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड  present in 100 ग्राम 4.9 ग्
500 ml solution, then the molarity will be, मोलैरिटी को आप कैसे बताते, कैपिटल एम से बताते। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ पर पूछा गया है कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये 500 ml सॉल्यूशन में है, तो आप उस सॉल्यूशन की जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड 4.9 ग्राम डाला गया है उसकी मोलैरिटी कितनी होंगी। मोलैरिटी ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैरिटी की मतलब क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी मोलैरिटी के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गिवन जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो H2SO4 सोल्यूट है, तो मास ऑफ H2SO4, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यानी जो कि सोल्यूट माना जाएगा, जिसको हम W2 से बताएंगे, ये 4.9 ग्राम दिया हुआ है। ओके, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, देखिए आप 500 ml दिया। मैं चाहूँ तो इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ या एज इट इज रखकर भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है, या 500 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, इसको ml भी लिख सकते हैं, या आपको कुछ बुक्स में सेंटीमीटर क्यूब में भी आ सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। क्यूबिक सेंटीमीटर और ml मिलीलीटर दोनों एक यूनिट है, ओके, दोनों सेम ही है वैल्यूज, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालने के लिए मुझे H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास पता होना बहुत ज़रूरी है। या तो आप डायरेक्टली याद करना है, या तो एटॉमिक मासेस को याद करके उसको सम अप करके मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कितना है बेटा, देखिए आप M2, कैपिटल M2 हम हमेशा यूज कर रहे हैं तो हम कैपिटल M2 ही लेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कुछ बुक्स में स्मॉल m दिया हुआ है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये होता है 98 ग्राम पर मोल। एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है, आप बोलेंगे सर 98 कैसे निकाला, तो आपको थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 1 है तो 2 × 1, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन, तो ये 98 ग्राम हो गया। तो ये याद करना पड़ेगा आपको, या तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी आ गया। अब यहाँ पर मैं मोलैरिटी के फॉर्मूले में डायरेक्ट डाल के भी कैलकुलेट कर सकता, या नंबर ऑफ मोल्स निकाल के भी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। मोलैरिटी यानी कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए आप, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स को बताने के लिए मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन यहाँ तो ml में है, तो ml में तो ऊपर 1000 रहता है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स का हो गया, ये 1000 इसलिए लिया क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको ml में दिया हुआ है। आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब मास ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा, आप 4.9 है। मॉलिक्यूलर मास कितना है बोलिए, 98, सॉरी ऊपर 1000 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500, तो यहाँ कितना हो गया बोलो, ये 1 ये 2, या 2 0 कैलकुलेट किया, 5 2 10, ये 2 हो गया, ये 4.9 है तो ये निकाले तो 988 हो गया, तो ये हो गया 1 बाय कितना हो गया बोलिए 20, बराबर है। 4.9 डिवाइड बाई 98 था, तो मैं इसको 1/20 ले सकता हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते, तो क्या 2/20, ओके, यानी ये 1/10 हो गया। 1/10 मतलब पॉइंट लगाए तो 10 यानी 0.1। तो ये जो सॉल्यूशन है
जिसमें 4.9 ग्राम, कैपिटल एम लगा देंगे। ये जो सॉल्यूशन है जिसमें 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 500 सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है, इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी आई है वो आई है 0.1 m। आप इसकी मोलैरिटी को, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू 0.1 मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हो या सिंपली 0.1 m भी लिख सकते हो। तो ये जो सॉल्यूशन बना है जिसकी मोलैरिटी 0.1 m है, आपको याद आ रहा होगा ऐसा सॉल्यूशन डेसीमोलर सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, वेरी सिंपल। तो दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें कि आपको मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी सोल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं दिया हुआ था, हमको निकालना पड़ेगा। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो मास ऑफ सोल्यूट लिया 4.9, मॉलिक्यूलर मास हो गया 98 इंटू 1000 अपॉन 500, तो ये हो गया 0.1 m। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोलैरिटी। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। आपको कुछ नहीं है, मास ऑफ सोल्यूट बदलना है, सोल्यूट का नेचर बदलना है। कभी यूरिया आ सकता है, कभी NaOH आ सकता है, कुछ आ सकता है, लेकिन पैटर्न सेम रहता, मोलैरिटी का फॉर्मूला सेम है। आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है अगर मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा लॉ ऑफ डाइल्यूशन पर बेस्ड है। जो मोलैरिटी में एक फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड है। कैसा है मैं बताता हूँ। इफ 0.1 m H2SO4 solution of volume 500 ml get doubled then the molarity of resultant H2SO4 solution, वेरी सिंपल। आपको बोला है वो कि एक ऐसा सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का जिसकी मोलैरिटी है 0.1 m और उसका जो वॉल्यूम है 500 m है, उसको दुगना कर दिया, डबल कर दिया। तो बताओ उस नए जो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है वो लिखना बहुत ज़रूरी है किसी भी न्यूमेरिकल में। जेई में और नीट में टाइम कम रहता तो आपको अपने माइंड में एनालिसिस करना पड़ेगा। गिवन है इनिशियल मोलैरिटी, यानी मोलैरिटी जो कि स्टार्ट में दी गई है। मैं पूरा डिटेल समझा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में आगे आ जाए। इनिशियल मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन M1 कितना दिया हुआ है आप बोर्ड पे देख सकते हैं, 0.1 m दिया हुआ है। ओके, अब वॉल्यूम कितना है देखिए आप, इनिशियल वॉल्यूम यानी V1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देखिए, 500 ml। ओके, नाउ फाइनल वॉल्यूम आपको दिया गया है कि वॉल्यूम डबल किया। फाइनल वॉल्यूम में क्या बोला उसने कि डबल किया। डबल्ड मीन्स 2 into 500 ml, मतलब सिंपली आपने वो जो वॉल्यूम है उसको 1000 ml बना दिया। तो आपको रिजल्टेंट मोलैरिटी मालूम करने की मतलब M2 क्वेश्चन सिंपली ये इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन। अगर इनिशियल मोलैरिटी दी हुई है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, आपने वॉल्यूम को डाइल्यूट कर दिया तो वो वैल्यू आपको आ गई, खाली आपको फाइनल मोलैरिटी मालूम करने की है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे पास जो डाटा है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकता हूँ वेरी इजीली। सिंपली मैं एक लॉ ऑफ डाइल्यूशन है मेरे पास, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ओके, दिस इज माय फॉर्मूला। मुझे फाइनल मोलैरिटी M2 मालूम करने की है, तो ये हो गया क्या बेटा, M1V1 अपॉन V2। तो अब बताइए मुझे M1 कितना है, 0.1, V1 कितना है,
500 ml। V2 कितना है 1000, ये 2 0 कट गए, ये 1/2 यानी 0.1/2। ओके, करेक्ट है। तो अब ये मोलैरिटी कितनी हो गई, अगर मैंने ये पॉइंट हटा दिया तो ये 20 हो गया, 1/20 मतलब पॉइंट लगाया तो 10, 0 लगाया तो 100 यानी 1/5, यानी जो मोलैरिटी है फाइनल मोलैरिटी M2 ये हो गई 0.05 m। यानी जो सॉल्यूशन आपने डाइल्यूट करने के बाद में बनाया, उस डाइल्यूट करने के बाद बनाने वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है 0.05 m मोलर, मतलब डबल हो गया तो मोलैरिटी घट गई। एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस मोलैरिटी डिक्रीजेस। तो दिस तरीके का क्वेश्चन लॉ ऑफ डाइल्यूशन पर बेस्ड है। यहाँ पर इनिशियल मोलैरिटी दी हुई है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है और वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम भी दिया है, आपको मोलैरिटी मालूम करने की है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और बार बार देख सकते हैं। M1V1 इज इक्वल टू M2 V2, M2 इज इक्वल टू M1 V1 अपॉन V2। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड स्मार्ट क्वेश्चन। एक और ले लेते हैं हम। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको दो सॉल्यूशन को मिक्स किया उसमें, और दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद वो बोलता है कि भाई जब दोनों सॉल्यूशन को मैंने मिला दिया तो रिजल्टेंट मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी। तो उसके लिए भी हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो हम करेंगे। इफ मैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। इफ अ डेसीमोलर ml, एक काम करते हैं हम 1000 ml सॉल्यूशन ऑफ, चलो सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। यू कैन चेंज द वैल्यूज एंड चेंज द कंपाउंड एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, अब एक डेसीमोलर सॉल्यूशन है 1000 ml का H2SO4 का, गेट मिक्स्ड विद 70 मोलर 1000 ml H2SO4 solution. Then the molarity of resultant solution, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, ये आंसर क्वेश्चन किया गया है। क्या बोला देखो आप, एक डेसीमोलर, अब यहाँ पर जो वर्ड है ये मैंने मोलैरिटी नहीं दिया बल्कि डेसीमोलर। अब डेसीमोलर का मतलब क्या होता, डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 मीन्स कितना, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी होती है 0.1 m। जब 0.1 मोल सोल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में होता है तो उसे डेसीमोलर बोलते हैं। तो इसीलिए हम डेसीमोलर वर्ड आया है तो H2SO4 की मोलैरिटी कितनी ले लेंगे 0.1 m। इसका वॉल्यूम कितना है, इसलिए जो मोलैरिटी है मैं इसको M1 से बता देता हूँ, और इनिशियल यानी वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया उसने 1000 ml। ओके, सिंपल। अब M2 सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 बोलिए आप। सेंटीमोलर सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी होती है 0.01 m। ओके, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सेंटीमोलर सॉल्यूशन। ओके, इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1000 ml। ओके, यानी दोनों भी सॉल्यूशन डेसीमोलर और सेंटीमोलर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml है, एक की मोलैरिटी 0.1 है जो डेसीमोलर है। अब दोनों को मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है
उसकी मोलैरिटी क्या है। अब दोनों को मिला दिया तो दोनों मिलाने के बाद हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे मोलैरिटी का, मैं बताता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बार बार देखिए। अभी मैं आपको फॉर्मूला लिखकर बता रहा हूँ और उसको सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन है, दोनों को मिला दिया तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर जो मिक्सचर बना है H2SO4 सॉल्यूशन का होमोजीनियस मिक्सचर, इसकी मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू लेंगे M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ओके, देखिए फॉर्मूला M1V1। अब M1 क्या थी, 0.1 डेसीमोलर सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना है 1000 प्लस सेंटीमोलर 0.01, वॉल्यूम कितना है 1000 अपॉन टोटल वॉल्यूम 1000 प्लस 1000 मीन्स 2000। ओके, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा बताइए आप, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1 इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। ओके, प्लस क्योंकि 1000 होता है 10 टू द पावर 3, 0.1 होता है 10 टू द पावर -1, 0.01 10 टू द पावर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 है तो -2 हो जाएगा, समझता है। और ये 1000 का अगेन 10 टू द पावर 3 अपॉन 1000 प्लस 1000 कितना हो गया 2000। अब इसको हम रखते हैं। अब देखिए ये और ये सम हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीपल का पावर सेम है तो हम ये ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना बेटा, ये हो गया 10 टू द पावर -1, या तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, है ना, एज यू विश। क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो हम ऐड कर लेंगे, तो एडिशन जो है वो बेस का होगा लेकिन सब्सट्रैक्शन जो है पावर्स का हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में एक ही वैल्यू आ जाएंगी। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 10 टू द पावर -1 प्लस 10 टू द पावर -2 इंटू होल का पावर 10 टू द पावर 3 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, अब ये 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 तो कैंसिल हो गया। ये बेस सेम है तो इनका एडिशन हो जाएगा। कितना हो गया बोलिए आप, 10 टू द पावर -3 अपॉन 2, यानी 10 टू द पावर -3 अपॉन 2। ये मिक्सचर की मोलैरिटी 10 टू द पावर -3 इंटू 2 को आप क्या लिख सकते बोलो, 0.001, करेक्ट है, अपॉन 2। अगर पॉइंट के बाद ये लगाए तो डेसिमल के बाद कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3, तो हो गया 0.001 अपॉन 2000। इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप, मैं टेक्निकली यहीं छोड़ रहा हूँ, टाइम परमिट नहीं कर रहा, इसलिए आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। तो इस तरीके से मोलैरिटी के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जो हमको सॉल्व करना पड़ेगा और हमको बार बार देखना पड़ेगा और बाद में इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियोस एंड देखते रहिए कंटिन्यू, मैं आपको और हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।